हेलो बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मेरे YouTube चैनल का नाम नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर चैनल का नाम है और आप लोगों को मैं कक्षा 11 के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं जवाहर नवोदय विद्यालय की। बच्चों, दो क्वेश्चन हमारे सामने दे रखे हैं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में इनके आने की प्रबल संभावना है। बच्चों, क्वेश्चन डिग्री में दे रखा है, इसको रेडियन में बदलना है। एक्चुअल में बच्चों ये जो क्लास होगी ये बाइलिंगुअल होगी, मैं पहले हिंदी में बताऊंगा, बाद में इंग्लिश में बताऊंगा। ये डिग्री में है और ये रेडियन में पाई में इसको कन्वर्ट करना है। ये 40 डिग्री को हमें पाई में कन्वर्ट करना है। चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। यहाँ भी नीचे चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बच्चों सही है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन तो देखिए लिखा है 75 डिग्री। अब बच्चों हम लोग को पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 75 डिग्री लिखा हुआ है तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि करना क्या होगा कि हम लोगों को जहां पर जैसे 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में क्या होता है बच्चों, 1 डिग्री में क्या होता है, तो 1 डिग्री में होता है हमारा पाई बटा 180, पाई बटा 180। तो हम लोग यहाँ पर 75 डिग्री लिखा है तो यहाँ लिखेंगे पाई बटा 180, क्योंकि 75 डिग्री को हम बदलेंगे इसमें रेडियन में, हमको यहाँ रेडियन में चाहिए बच्चों। तो 75 बटा 180 लिखा तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, यानी 5 से काटो तो कितना आ जाएगा 15 और यहाँ काटो तो कितना आएगा 36, है ना। फिर कटेगा, कहाँ कटेगा, 3 कम 3 3 9 6 3 5 15, यानी कहने का मतलब 5 पाई बटे 12, 5 पाई बाई 12, यानी सी ऑप्शन इसका बच्चों सही हो गया। आपको समझ में मेरी बात आई। ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाई 180, पाई बाई 180। और हमको बदलना किसको, इसको पाई में बदलना है, यानी रेडियन में बदलना है। तो रेडियन बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाई बटे 180 गुणा करना पड़ेगा इसमें। बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, छोटी छोटी गलतियों से क्वेश्चन गलत करते हैं और हम लोग जो है प्रवेश परीक्षा पास करने से रह जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग यदि हल करें तो यहाँ पर लिखा है 40, क्या लिखा है डिग्री। अब इसको हम लोग बदलेंगे किसमें, पाई में, तो यहाँ पे पाई बटे 180 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री में होते हैं पाई बटा 180। तो अब इस 0 से 0 को काट दो, 2 इसको काटो, 2 2 जा 4, है ना, और 2 9 जा 18, यानी 2 पाई बाई 9। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो बच्चों आपको समझ में आया क्वेश्चन। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इनको आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा और जब मैं आपको सवाल बता रहा हूं तो आप भी कॉपी और पेन लेकर बैठें और मेरे से पहले इसका उत्तर मतलब यदि निकाल पाए तो कमेंट में मुझे बताइए कि सर इसका उत्तर मैंने आपसे पहले निकाल लिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्या है यहाँ पर ये रेडियन में दे रखा और डिग्री में बदलना है। पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें यहाँ डिग्री में था और इसको रेडियन में बदलना था, यहाँ डिग्री में था इसको रेडियन में बदलना था। जबकि क्वेश्चन नंबर जो 3 4 है इसमें क्या है, इसमें ये रेडियन में और बदलना किसमें, डिग्री में। ये किसमें, रेडियन में, बदलना किसमें, डिग्री में। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा है 2 पाई अपॉन में 3 और आगे साइन जो बना है रेडियन का साइन है। तो हम लोग को पता है, अभी हमने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि 1 डिग्री में होता है कितना, पाई अपॉन 180 डिग्री होता है ना, और ये क्या होता है रेडियन, है ना। अब हम आपसे कहें 1 रेडियन क्या होगा, तो 1 रेडियन होगा 180 बटा पाई। सिंपल है ना बच्चों, 180 अपॉन पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो गुणा मल्टीप्लाई करेंगे 2 लिखेंगे, है ना बच्चों, और यहाँ पर पाई लिखेंगे, अपॉन में 3 लिखेंगे और इनटू में यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री अपॉन में पाई। समझ में बच्चों बात मेरी। 1 डिग्री में होते हैं 180 अपॉन पाई, तो 1 रेडियन में क्या होंगे, पाई अपॉन 180। तो देखिए इसको सिंपल से सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल, है ना, और 3 से इसको काटो तो 3 छक 18 60 डिग्री और 2 into 60 करेंगे तो आएगा 120 डिग्री। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है ना बच्चों। आसान क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अपने मेरे से पहले आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन और कॉपी और पेन लेकर बैठना है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं आप उसको जल्दी से हल करके उसका आंसर निकाल के कमेंट कर दीजिए मुझे तुरंत कि सर मैंने पहले निकाला है। और बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हो वीडियो तो मेरे अंदर जो है बच्चों क्या आता है, एक तरह का जोश आता है कि आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताऊं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है 5 पाई बाई 6 लिखा है ना, 5 पाई बाई 6 और यहाँ पे रेडियन का साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 पाई अपॉन में 6 लिखेंगे इंटू यहाँ लिखेंगे क्या 180 डिग्री अपॉन में पाई, है ना बच्चों। इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटो तो 6 3 18 30 डिग्री, 30 पंचे 150,
यानी 150 डिग्री का आंसर हो जाएगा। है ना आसान क्वेश्चन? बशर्ते आपको यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए आसान, नहीं आते हैं तो फिर आसान कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बच्चों, ये भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, इनको हम लोग चलिए हल करते हैं। देखिए इसमें कैसे हल होगा क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है बच्चों। और इसके बाद फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। बच्चों कुछ चीज समझ में आ रही है, कुछ कट रहा है, देखिए कट गया। साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 1 होता है। आप लोगों को पता चल गया, इसका आंसर 2 होगा। है ना आसान? अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए। इसको यदि करें तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कर सकते हैं मैथ्स के रूल के हिसाब से। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों। और नीचे a प्लस बी माइनस बी, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और बच्चों ये देखिए इसको निकालने वाला तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को जो बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा कॉस ए आएगा बच्चों। तो इसको जब आप अलग अलग करोगे तो 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए। इसको यदि आप अलग अलग राइट करोगे 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बच्चों, तो 1 अपॉन कॉस ए को क्या बोल सकते हैं सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या लिख सकते हैं टेन ए। तो बच्चों क्वेश्चन आसान था ना, समझ में आपको आया? चलिए हिट है उसको अभी हमने थोड़ी देर पहले, इससे पहले इसी तरह का क्वेश्चन नंबर जो 7 था हमने कराया आपको, तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, तुरंत हमको हल करके दिखाइए इसको, उसका आंसर। इसी तरह से सेम ये भी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसी को हल करते हैं। तो हम आपको बता चुके हैं कि 1 प्लस, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस कॉस ए लिखा है बच्चों और ये लिखा है 1 माइनस कॉस ए। अब इसमें हम मल्टीप्लाई में अपोजिट साइन का, तो 1 प्लस कॉस ए और नीचे भी 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई। तो आपको पता ही है ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता बच्चों? तो 1 प्लस कॉस ए को हम यदि बाहर निकालेंगे रूट से बाहर निकालें बच्चों, तो 1 प्लस कॉस ए आएगा और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, जो बाहर निकालोगे तो क्या आएगा साइन ए। अब इसको अलग अलग बच्चों डिवाइड करिए, जैसे साइन ए को पहले 1 के साथ डिवाइड करिए तो क्या आएगा कॉसेक ए, और जब साइन ए को कॉस के साथ डिवाइड करो तो कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन क्या था कॉट। बच्चों फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, आपको याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का अभी आपने एग्जाम ही दिया है क्लास 10th का, और क्लास 11th के लिए आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले सारे याद कर लीजिए। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इनको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ए हमारा हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 9 करना है मान लो, तो 9 नंबर में देखो यहाँ भी सेम वही करेंगे। क्या 1 माइनस क्या लिखा है कॉस ए और यहाँ क्या लिखा है 1 प्लस कॉस ए, तो इसी के अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और जो रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए, और ये a प्लस बी, a माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और रूट से निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है, और रूट से निकालेंगे तो साइन ए आ जाएगा ना बच्चों। और इसको अलग अलग डिवाइड करो, साइन ए को 1 के साथ डिवाइड करो तो क्या आएगा कॉसेक ए, और कॉस ए बटे साइन होता है कॉट ए, तो बी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। है ना आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं था इनमें। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए 9 क्वेश्चन बताए आज के लिए, ठीक है ना। अब कल मैं इसी में ट्रिग्नोमेट्री में अभी आपको कम से कम 50 क्वेश्चन बताऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं ये आपको बहुत मदद करेंगे आपकी जो एग्जाम में आपका जो है जवाहर नवोदय विद्यालय जो ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस है जो आपका आएगा उसमें ये क्वेश्चन के आने की संभावना प्रबल संभावना है। तो बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नए आप यदि हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए रखते हैं, जय हिंद जय भारत।